पैसा लेकर नंबर देना बंद करो, बंद करो। पैसा लेकर नंबर देना बंद करो, बंद करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। मने देव हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मने देव हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। विडंबना देखिए, 10th का रिजल्ट निकलता था, उसके बाद बच्चे मिठाइयाँ खाते थे, खुशी का इजहार करते थे, खुशी मनाते थे और आपस में मिलजुल कर लोग पार्टियां करते थे। वो मैट्रिक पास कर गए हैं, 10वीं का अच्छे अंकों से उन्होंने पास की है, इसको लेकर उनके द्वारा पार्टियां की जाती थी। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे धूप में खड़े हैं, नाराज़ हैं, वी वांट जस्टिस इसका नारा लगा रहे हैं, डोंट प्ले विथ कैरियर। ऐसे ऐसे पोस्टर लेके ये बैठे हुए हैं। कारण है सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है 10वीं का, उसमें जो अंकों का खेल हुआ है, उसमें इनका कहना है कि बहुत बड़ा खेला हुआ है। किन्हीं को 45% मार्क्स आया है, किन्हीं को 55 आया है और इन्हीं का कहना है, इन्हीं बच्चों का कहना है कि जो बच्चे एवरेज थे, अपने स्कूल में एवरेज थे, उन्हें 80% 90% इस तरह के मार्क्स आए हैं। इन्हें लग रहा है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम बात करते हैं इन बच्चों से, क्या कुछ कहना है इनका। क्या नाम है? मेरा नाम शरद कुमार है। क्या कहना है, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे बस ये कहना है, जो स्टूडेंट 40% नहीं ला पाता था, उसका 80% कैसे आ गया, और सिर्फ वैसा स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर कैसे आया जो टीचर का बेटा था। जो टीचर का बेटा थे उनका नंबर बहुत अच्छा आया, ऐसा क्यों? जो 40% नहीं ला पाता था क्लास में, बस तो आपको कितना प्रतिशत आया है? मेरा 54% है। 54% है। आपका जो और पहले का क्या रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड का ठीक ही है, पहले का फिर भी ठीक है। कितना आता था आपको 9th में? 10th का जो प्री बोर्ड हुआ उसमें कितना आता था? 75, 76 ये सब आता था। और अभी आपको कितना बता रहे हैं? 54%। 54%। 70 आता था, 54% आया। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। क्या लिए हुए हैं, क्या जस्टिस चाह रहे हैं आप? जस्टिस यही चाह रहे हैं कि सर, मतलब जो लड़का लेवल था, जिसको नंबर लाना उसको मिला नहीं, या जिसको नहीं मतलब देना चाहिए तो उसको मिल गया नंबर हम लोग का। आपको क्या नंबर आया है? मेरा है 52.4%। 52.4%। क्या नाम हुआ आपका? ऋषभ कुमार। आप भी दिए थे एग्जाम में? हाँ। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट मेरा आया 45%। 45%। इतना कम को आपको उम्मीद थी क्या? नो, नहीं, कभी नहीं। एवरेज आपको क्या लगता था आपके? एवरेज मुझे लगता था 70+, 70+। 70+ का लगता था उम्मीद। क्या नाम हुआ आपका? सुगम कुमार। जस्टिस मांग रहे हैं, किनसे जस्टिस मांग रहे हैं? जस्टिस मांग रहे हैं बस सीबीएसई से, क्योंकि आज नहीं, हम लोग का रिजल्ट परसों ही निकला था, और फिर परसों फिर हम लोग ये मतलब बोले थे, थोड़ा सोशल मीडिया पे मतलब खुद में दुख हुआ था, तो हम लोग बोले थे, तो हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं वो एक मतलब वीडियो बनाए, और वो वीडियो में वो बोले थे कि मतलब हम लोग तो नंबर दिए हैं, सीबीएसई एक एवरेज के हिसाब से नंबर देती है, और सीबीएसई को अगर उसमें ज़्यादा लगा तो वो नंबर उसको काट दिए। तो बस मेरा कहना यही है कि सीबीएसई में बस नंबर कटने वाला हम ही लोग थे। हमारे स्कूल में चार टीचर हैं जिनके बेटे पढ़ते हैं, जो 40% का भी रिपोर्ट कार्ड में नहीं ला पाते थे, जिनका लेवल कभी हमसे नहीं था, आज वो 80%। एक चीज़ बताइए कि ये एग्ज़ाम जो हुआ, सीबीएसई ने इसे एग्ज़ाम को लिया? एग्ज़ाम नहीं लिया, एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था और एवरेज मार्किंग सबको किया गया है समय लेने के बाद। लेकिन यह भी कहा जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा था कि अगर आप उस मार्क्स से नाखुश हैं तो आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। हम उसके लिए तैयार हैं कि हम फिर से एग्ज़ाम दें, बस हम लोग को इसी के लिए जस्टिस चाहिए। और देखिए, हम लोग का तो मतलब अगर एग्ज़ाम हुआ तो 11th में हम लोग का मतलब ये मार्च या अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, अभी ये मतलब जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होने का बात हुआ है, फिर कोई कोरोना होगा तो नवंबर दिसंबर चल जाएगा, मतलब हम लोग का पूरा साल इसी में बर्बाद हो जाएगा फिर से। बस इस कारण एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, और हम लोग को यही जस्टिस चाहिए कि जिसका लेवल कम था उसका हमसे ज़्यादा कैसे आ गया। और मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाते हैं। बैठा के कंपटीशन करवा लिया जाए, मैं भी बैठता हूँ, वो लोग भी बैठे हैं, कंपटीशन हो जाए। मांग रहा है, उसका रिकॉर्डिंग है। हम लोग कौन पैसा मांग रहे हैं? यहाँ का वाइस प्रिंसिपल। हम लोग, हमसे भी मांगा गया था पैसा, तो हमने बोला सर हम घर में पूछ के बताएंगे। तो उसके बाद सर बोले ठीक है तुम पूछ के बताना घर में, ऐसे 1% अगर बढ़ाना है तो 500 रुपये लगेगा।
और जिस तरह अगर 10% बढ़ाना है 5,000, इस तरह का हम लोग को बताया गया था। चलिए ठीक। तो सुना आपने, ये थे CBSE 10वीं से पास बच्चे। इन्हें परसेंटेज बहुत ही कम आया है, उम्मीद से बहुत कम आया है। ये परेशान है और इस तरह का सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। हम बात करेंगे अभी प्री स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनसे बात करेंगे, देखिए क्या कुछ वो भी बताते हैं। बच्चे परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, रिजल्ट को लेकर परेशान हैं। रिजल्ट में हुआ है, परसेंटेज की बात कही जा रही है उन छात्रों के द्वारा, बच्चों के द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं और अपने विद्यालय के सामने में जाकर न्याय की गुहार कर रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं जमुई के मणिदीप स्कूल में और उनके जो स्कूल के जो डायरेक्टर हैं बी अभिषेक, हमारी उनसे बात हो रही है। क्या हो रहा है सर, बच्चे क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत निराश हैं। जो रिज़ल्ट आया है CBSE का उसको लेकर, और सिर्फ बच्चे परेशान नहीं, अभिभावक परेशान है, शिक्षक परेशान है, विद्यालय का जो मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत ही अप्रत्याशित रिज़ल्ट है कि इस प्रकार का रिज़ल्ट कभी इस विद्यालय का आया नहीं या कई विद्यालयों का नहीं आया। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा परेशानी का मुद्दा है और मुझे लग रहा है इसी का एक गुस्सा टाइप का जो है वो बच्चे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि बहुत मेहनत की थी बच्चों ने, ऑनलाइन पढ़ाई की थी, तैयारी की थी, यदि परीक्षा देते तो बहुत अच्छा नंबर आता, लेकिन CBSE की मॉडरेशन पॉलिसी के कारण बहुत कम नंबर्स बच्चे को मिल पाए हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक समाधान हालांकि CBSE ने इसका रखा है, पर वो बहुत लेट CBSE ने किया है। बेसिकली जो बच्चे असंतुष्ट हैं वो परीक्षा दे सकते हैं, उस पर्टिकुलर विषय में भी चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। तो उसका फॉर्म 2 से 3 दिन में आने वाला है। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि उनका गुस्सा अपने जगह पर जायज़ है, इतना कम नंबर्स वो डिज़र्व नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं बच्चे, शिक्षक सब कोई, तो वो फॉर्म भरें। 2 से 3 दिन में फॉर्म आने वाला है, अपनी परीक्षा को लिखें और परीक्षा लिख करके अपने नंबर्स को अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर आराम से ऊपर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रोसेस है परीक्षा नया फिर से नए सिरे से परीक्षा देने का, वो कितनों दिनों का हो सकता है अगर लॉकडाउन फिर से नहीं हुआ तो? अभी बिहार का माहौल बहुत ही अच्छा है। प्रशासन और राज्य सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। कोरोना बहुत कंट्रोल में है। अभी जस्ट विद्यालय खुलने का समय आया है। 9-10 खुल रहा है 7 तारीख से, 16 तारीख से 1 to 8 खुल रहा है। और ये परीक्षा CBSE ने अनाउंस किया है कि 15 अगस्त के बाद से ये शुरू कर देगी और मिड सितंबर में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है यदि थर्ड वेव आया भी, जिसकी संभावना कम है फ़िलहाल, तो उसके पहले ही ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी। सिलेबस भी CBSE ने 30% काट दिया है और क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। तो मैं बच्चों से और अभिभावकों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ें, क्योंकि आपका एक बहुमूल्य दिन निकल रहा है। वो इमीडिएटली फॉर्म भरें, जिस भी सब्जेक्ट में उनको शिकायत है इमीडिएटली फॉर्म भरें, उसका कोई शुल्क नहीं लगना है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चूँकि सारा पैसा पहले से पेड है उस चीज़ का। और तैयारी करें, 8 से 10 दिन 12 दिन तैयारी के लिए भी मिलेंगे और आप एग्ज़ाम दें और अपना अच्छा रिजल्ट लेकर के आएँ। एक बात और सामने आ रही है, बच्चे स्कूल मैनेजमेंट पर उंगली उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और एक बात उन्होंने कही है जो बड़ी बात है कि स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, एक शिक्षक हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, शायद कुछ बताया है बच्चों ने इस तरह का, उनके द्वारा पैसे की मांग की गई है मार्क्स पढ़ाने को लेकर के। कल भी मैंने इससे संबंधित एक वीडियो एक विद्यालय का देखा था जहाँ पर इस प्रकार की समस्या मुझे दिखी थी। तो मुझे लग रहा है शायद ये एक फैशन ट्रेंड चल गया होगा, क्योंकि यदि इस प्रकार की कोई बातचीत हुई होगी, सपोज़ कीजिए, तो ये कम से कम महीना भर पहले की बातचीत हुई होगी, कोई आजकल की बातचीत नहीं है। तो अगर ऐसी किसी प्रकार की बातचीत थी तो उसको लेकर के विद्यालय प्रबंधन के सामने बच्चों को इमीडिएटली आना चाहिए था, ताकि समय से उस पर कोई कार्रवाई हो पाती, यदि सच है तो अब इस चीज़ को सामने लाने का मतलब है कि किसी दूसरे उद्देश्य से किया जा रहा है, या शायद बच्चे बहुत निराश हैं, बहुत हताशा में हैं, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स या कदम दे रहे हैं। मैं पुनः कहूँगा कि ये चीज़ें करने की नहीं है, एक छात्र के लिए बहुत आवश्यक है। जब CBSE ने रास्ता खुला रख दिया है तो हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते थे CBSE को। आप आइए, एग्ज़ाम दीजिए, इन चीज़ों में न पढ़िए, क्योंकि इन चीज़ों से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी तैयारी में लग चुके हैं। हमारे पास एप्लीकेशन आ चुके हैं उन बच्चे के जो फॉर्म भर के दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप उन बच्चों की श्रेणी में आइए, फॉर्म भरिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए और अपना रिजल्ट बेहतर कीजिए। मैं तो यही सुझाव दूंगा बच्चों को। थैंक यू। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ मणिदीप अकादमी के डायरेक्टर बी अभिषेक, बता रहे थे बिहार का माहौल लगातार अच्छा होता जा रहा है कोरोना को लेकर, और जो समय दिया गया है CBSE द्वारा वो बहुत, अगर इस पर अमल किया जाए तो बहुत कम समय में बच्चों को फिर से एक मौका, अच्छा मौका मिल सकता है अपने प्रतिभा को
निखारने का या फिर जो मार्क्स का उनको प्रॉब्लम हो रहा है वो मार्क्स को और अच्छा करने का। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद। पैसा लेकर नंबर देना बंद करो, बंद करो। पैसा लेकर नंबर देना बंद करो, बंद करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। मने देव हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मने देव हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।